वो मेरे साथ ज्यादती करना चाहता था। मैंने चीखते हुए कहा कि मैं कुंवारी हूं, तो वो रुक गया, लेकिन दूसरे शख्स ने मेरे कपड़े उतारे और एक शीशे का टुकड़ा उठाकर मेरे नाजुक उज़ू को काटना चाहा। एक लड़की का बयान ये है, ये FIR आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो कि रजिस्टर्ड हुई है। रज़ा डार साहब जो कि इसाक डार साहब के साहबजादे हैं। और इसमें दूसरी खातून क्या कह रही है, वो कह रही है कि इंतहाई जाबराना रवैया इख्तियार किया गया, इंतहाई ह्यूमिलेटिंग। और फिर न सिर्फ उनके साथ बार बार ज्यादती की गई, बल्कि ज्यादती के दौरान वो कह रही है कि तशद्दुद भी किया गया और उनसे $1.5 मिलियन का जो तावान का मुतालबा भी किया गया। और कहा कि वो जो तेज़ धार आला था वो बार बार घुमाया जाता था उनके पास, उनके मुंह के पास लाया जाता था, उनके जिस्म के बाकी हिस्सों के पास लाके वो तेज़ धार आले को कहा जाता था कि अभी दें पैसे, अभी दे पैसे, नहीं तो आपके पैसे ना देने की सूरत में, तावान ना देने की सूरत में आपके ये आज़ा काट दिए जाएंगे और आपके ये आज़ा काट कर हम बेच देंगे और फिर हम ये आपसे पैसे वसूल करेंगे। अच्छा, फिर ये जो पुलिस ने मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365 जो है अगवा और 375 यानी ज़्यादती के तहत ये दर्ज किया है, इस पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस पर नोटिस ले लिया है। अब आप ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा। पाकिस्तान में जितनी आवाज़ उठी है ना इस केस के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया तो उठाएगा, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इस केस में CCD आपको इंसाफ लेके देगी, इस केस में CCD वो कर दिखाएगी जो CCD ने आज तक नहीं किया। इस केस में अमीर हो या गरीब हो, ये इस दफ़ा कानून जो है वो सब के लिए बराबर होगा। इस दफ़ा इंसाफ जो है वो ये नहीं देखेगा कि इसका ताल्लुक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के से है, या इसका ताल्लुक अली डार साहब जो कि मिनिस्टर हैं AI के उनके साथ है, या इसका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के जो समधी हैं उनसे है। ये इस दफ़ा नहीं देखेगा कानून। इस दफ़ा आवाम ये उम्मीद कर रही है कि मुकम्मल तौर पे इंसाफ होगा, ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा, और ये इंसाफ होना भी चाहिए है। चूँकि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया वाले वाक़े में जब पाकिस्तान ने इंसाफ उनको नहीं दिया तो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने TV पे आए, उनके TV चैनल्स ने भरपूर कवरेज की। अब ये हॉलैंड है, नीदरलैंड है, ठीक है, ये बड़े खूबसूरत ममालिक हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, तो इनके अब वज़ीर आज़म आ जाएं TV पे तो हमारा जो तशख़्ख़ुस है, जो हमने सुलह कराई ईरान और इस अमेरिका जंग में, वो हमारा कहाँ जाएगा। और जब वो बताएंगे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या उनकी पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है, या उनके जो CM है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर मसाइल होंगे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली। तो जो भी हो, इस केस में रज़ा डार साहब अगर इसमें मुलव्वस हैं, अगर वो इस पूरे मामले के अंदर उनका कसूर है, तो उनको हर सूरत सज़ा दी जाए, बाकी लोगों को भी सज़ा दी जाए, ताकि जो पाकिस्तान का कानून कहता है, ताकि इंसाफ का बोलबाला हो, ताकि हर पाकिस्तानी ये कहे कि मरीम नवाज साहिबा के लिए कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो अपना रिश्तेदार है या चाहे एक आम आदमी है। कानून के लिए सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, चाहे वो आम आदमी है या ये रज़ा डार साहब है। तो अवाम का ये मुतालबा है। आपको क्या लगता है कि इंसाफ हो पाएगा या नहीं? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।